ले रहे थे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। मौजूदा अपीलवादी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि संबंधित जमीन 1963 से 1981 तक यानी कि पूरे 18 साल उसके कब्जे में थी और इस प्रकार उस जमीन पर प्रतिवादी, जो कि उस जमीन का असली मालिक है, के बजाय उसका हक है। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया था कि वादी जमीन का असली मालिक नहीं था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कृष्णमूर्ति एस सेतलूर बनाम ओबी नरसिम्हा शेट्टी मामले में राजस्व रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि 1963 से जमीन पर वादी का कब्जा था। जमीन पर कब्जा असली मालिक के प्रतिकूल था। यह इस मामले में HR अयंगार एवं उनके कानूनी प्रतिनिधियों के दावे के विपरीत था और उन्होंने जमीन पर कब्जे के लिए भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया। एक बार यह स्थापित हो जाता है कि विवादित जमीन पर वादी कृष्णमूर्ति एवं सेतलूर का कब्जा था, तो इसका परिणाम यह होगा कि वादी का कब्जा प्रतिकूल कब्जा था। पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कैसे हासिल किया। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने बेदखल कर दिया गया हो, लेकिन इस बात का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ा। उदाहरण के तौर पर राम का किसी भी शहर में एक घर है जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई श्याम को या समाप्त